guys, this is Meg Bhatia and welcome back to my channel Study Point. So guys, लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप कर दिया था और मैंने आपको उसके लिए एक वर्कशीट दी थी. आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया होगा. आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बायो का पहला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो गाइस, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. इस चैप्टर में से बहुत कुछ कट गया है, तो जो ये चैप्टर बहुत लेंथी होता था अब इसकी लेंथ भी सही हो गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है. यहाँ पे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को. हमारी बॉडी जो होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. चाहे बड़े से बड़ा कोई प्लांट हो, एनिमल हो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, if it is a living organism, it is constituted of cells. Now, सेल जो होती है हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से बना होता है. अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के होते हैं. एग्जैक्टली, वो जो सिर्फ एक ही सेल के होते हैं. बहुत सारे ऐसे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. सो कोई भी एनिमल हो या फिर कोई बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो, सब जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं. तो सेल जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा यहाँ. नेक्स्ट, सेल आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट. एग्जैक्टली, सेल्स जो होते हैं उनके लिए हमें बहुत अच्छे हाई लेवल माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं जो हमारी स्कूल की लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं. और सेल किस तरह के होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उसको दिखाने के लिए हमारे एक्सपेरिमेंट भी है. पर जैसा कि हम एक्सपेरिमेंट लास्ट में करते हैं चैप्टर के, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. थर्ड पॉइंट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ हाउ सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं. तो सेल जो होता है सबसे छोटा सेल होता है. नंबर ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे. पर टिश्यू जो होता है वो एक बंच ऑफ सेल्स से बनता है. और जो टिश्यूज होते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम इज ह्यूमन बींग्स. अब हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारी बॉडी में लाखों, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. अब वो जो सेल होते हैं थोड़े सेल बनाते हैं टिश्यूज. कुछ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल मेक्स अ टिश्यू. देन लार्ज नंबर ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मेक अस ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट, दे आर द फंडामेंटल यूनिट. नाउ हाउ दे आर फंडामेंटल यूनिट मतलब कि ये सब पे एप्लीकेबल है. चाहे आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लो, कोई छोटा छोटा प्लांट है, एल्गे है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी है, उसकी फंडामेंटल यूनिट, उसकी सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक, उसका यूनिट, उसका जो बेसिक लाइफ गिविंग यूनिट है, दैट इज सेल. नेक्स्ट इज फंक्शनल. अब सेल जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है. आपने सुना होगा कि सेल हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड लार्ज नंबर ऑफ बॉडी प्रोसेसेस विच टेक प्लेस. तो इसीलिए यहाँ पे हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो ऑक्सीजन लेना हो या फिर वो ब्लड ट्रांसफ़र करना हो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, हर चीज़ में सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसीलिए सेल जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है. ओके, सेल ये टर्म जो है सबसे पहले कैसे आई, एग्जिस्टेंस में कैसे आई, किसने निकाली? सबसे पहले ये टर्म रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने फिगर आउट करी. उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक कॉर्क लिया. नाउ व्हाट इज अ कॉर्क? कॉर्क होता है एक ट्री की ब्रांच का छोटा सा टुकड़ा. उन्होंने उसको लिया और उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया? कि उसके अंदर कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. अब वो कंपार्टमेंट्स उनको किसकी तरह लगे? वो कंपार्टमेंट्स उनको एक हनीकॉम्ब की तरह लगे. हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता, उसकी तरह उसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स उनको विजिबल हुए. उन्होंने ये जो ऑब्जर्व किया अपने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से करा था, जिसको हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहते हैं. वो जो माइक्रोस्कोप था उन्होंने खुद बनाया हुआ था, तो बहुत हाईटेक नहीं था, लेकिन उन्होंने उससे ये रिलेशन किया
कि बार्क के अंदर कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो नोन एज सेल। और सेल जो है वो लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। अब उनको ये सेल जो था वो एक छोटे से कमरे की तरह, कंपार्टमेंट की तरह लगा था, इसलिए उन्होंने इसका नाम सेल रखा था। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे रॉबर्ट हुक के बाद अगले साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने इस चीज़ में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ बार्क में नहीं बल्कि पानी से निकाले गए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आल्गे वगैरह में भी ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व करी। अब उनके टाइम तक आते आते उनका जो थोड़े इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से ये देखा कि सिर्फ बार्क में नहीं बल्कि और भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एल्गेस, उनके अंदर भी सेल प्रेजेंट होते हैं। अब ल्यूवेनहॉक के बाद हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अब न्यूक्लियस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस इज अ बेसिक थिंग, इज अ बेसिक फंडामेंटल थिंग इनसाइड अ सेल। ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जाम्पल की तरह शो किया है, बट सेल जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं स्फेरिकल हो। सेल जो होता है वो एक वैरायटी ऑफ शेप्स में आता है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। या एक एग्जाम्पल है इससे। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। आप चाहे कोई भी सेल ले लीजिए, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा ही होगा। चाहे आप कोई एनिमल का सेल ले रहे हैं, आप बैक्टीरिया का, वायरस का, बार्क का, किसी चीज़ का भी सेल ले रहे हैं, इवन दो आप प्लांट की लीफ का सेल ले रहे हैं या एनिमल्स के सेल ले रहे हैं, हमारा सेल है, किसी का भी सेल है अगर, तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही होता है, दैट इज डेफिनेट। ओके, तो उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया सेंटर ऑफ सेल, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। उन्होंने कहा सेल के अंदर कुछ हार्ड मास प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर में, जो मास ऑक्यूपाई करता है, एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। ओके, रॉबर्ट ब्राउन के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं पुरकिंजे। देखिए एक डेट लाइन चलती आ रही है। 1665 में रॉबर्ट हुक आए थे, फिर ल्यूवेनहॉक 1674 में आए, देन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, देन 1839 पुरकिंजे। अब पुरकिंजे ने क्या डिस्कवर किया? पुरकिंजे डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट द फ्लूइड पार्ट। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटी छोटी सेल यूनिट्स होती हैं जो एक फ्लूइड में फ्लो करती हैं। सेल जो होता है वो पूरी तरीके से एक फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ होता है सेल के अंदर, और उसी फ्लूइड के अंदर हमारी सारी सेल यूनिट्स फ्लो करती हैं, और इस फ्लूइड पार्ट को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सेल is a small room, it's a basic unit of any living organism. Then सेल जो होता है वो सबके अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे कोई ट्री का बार्क हो, कोई प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर कोई बैक्टीरिया, एल्गे, वायरस हो, जो वायरस हो। सबसे पहले सेल जो था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उनके बाद ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल जो है वो पॉन्ड वाटर के अंदर, एल्गेस के अंदर डिस्कवर किया था। उनके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर का एक हार्ड मास प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द सेल के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन के बाद पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो होता है फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर सेल से रिलेटेड कि सेल कैसे अप्लाइड है, सेल का यूज़ क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो इस थ्योरी के अंदर हम कवर करते हैं। ये थ्योरी जो है सबसे पहले शील्टन एंड शॉन नाम के दो जर्मन साइंटिस्ट ने प्रेजेंट करी थी 1838 टू 1839 के अंदर। अब इन लोगों ने क्या कहा था? इन लोगों ने ये स्टेट किया था, इट स्टेट्स दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स, दुनिया की हर चीज़, प्लांट्स या एनिमल्स जो भी हैं वो सेल के बने हुए होते हैं, एंड इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ना ही हमारा कोई स्ट्रक्चरल फॉर्म हो सकता है, ना ही इसके बिना हमारी बॉडी कुछ फंक्शन आउट कर सकती है। नेक्स्ट, इस थ्योरी को आगे एक्सपैंड करा गया था आर विशो नाम के साइंटिस्ट ने। आर विशो ने 1885 में इसमें एक चीज़ ऐड करी थी। ऐड क्या करी थी? दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। अब इनिशियली जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ एक सेल वाला। अब
वो एक सेल जो होता है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे अपने आप को फर्दर डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है। सेम आइडेंटिकल सेल्स होते हैं सारे। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन सेल्स देखें तो वो सारे सेल्स सेम होते हैं। हम सबके नर्व सेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। हाँ, सारे ह्यूमन बींग्स के मसल सेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब अगर हम एक टाइप का प्लांट ले रहे हैं तो उस टाइप के अगर हम बहुत सारे प्लांट्स ले लेंगे तो उन सबकी जो एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेसिक शेप होती है, वो सेम होती है। तो एक सेल से नंबर ऑफ सेल बन जाते हैं। इवन हम ह्यूमन बीइंग भी एक सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल हम जब होते हैं दैट इज होता है जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। फिर वो डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स बन जाता है, मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाता है। सेल्स जो है वो अपने आप नए बनते रहते हैं और जो पुराने सेल्स होते हैं वो डैमेज होके अपने आप डेथ भी उनकी हो जाती है। So cells arise from pre-existing ones. I think this point is clear to you कि एक सेल से लाखों सेल्स बनते हैं और वो सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। So इस नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम सेल्स को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड द अदर वंस आर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, whereas मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो सेल आते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे यूनि का मतलब होता है सिंगल, सिंगल मीन्स वन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। एंड मल्टी यहाँ पे आता है यहाँ पे जो मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर। मल्टीसेल्युलर इज बेसिकली मेनी सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जांपल है अमीबा, क्लाइमेडोमन, पैरामीशियम। इसमें हम आते हैं ह्यूमन बींग्स, बिगेस्ट एग्जांपल, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एक्सेट्रा। अब जो डिफरेंस क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्युलर होते हैं उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ये ट्रिलियंस ऑफ सेल जो होते हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। नाउ व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर इज कुछ टाइप के स्पेसिफिक सेल्स जो होते हैं उनका फंक्शन डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में पर्टिकुलर नंबर ऑफ नर्व सेल्स हैं तो उनका फंक्शन सिर्फ नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, जो कि हमारे ब्रेन में सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमारे बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारी बॉडी में हर सेल जो है उसको एक यूनिक टास्क मिला हुआ है और हर सेल का अपना एक टास्क होता है। वेयरएज सिंगल सेल में एक ही सेल जो होता है वो सारे फंक्शन करता है, वेदर इट इज़ एक्सक्रीशन, इट इज़ रेस्पिरेशन, इट इज़ फॉर्मिंग और इट इज़ द टेकिंग इन ऑफ द फूड। हर काम जो होता है वो एक ही सेल करता है। जबकि अगर ह्यूमन बींग्स पे देखें तो हर काम के लिए एक अलग अलग ग्रुप होता है सेल्स का। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सेल के अंदर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब एक सेल के अंदर जहाँ पे एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे फ्लूइड मेम्ब्रेन है जो कि हमारा प्रोटोप्लाज्म है। इसके अंदर बहुत सी डिफरेंट छोटी छोटी यूनिट्स फ्लो कर रही होती है। इन सभी यूनिट्स का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप का सेल जो है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो उस सेल के अंदर भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनका उस डाइजेशन के प्रोसेस में भी एक अपना ही रोल होता है। वेयरएज अगर हम इन सिंगल सेल की ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म्स होती हैं ये वेरियस काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यूनिट्स जो होती हैं ये इनका एक अपना पिक्युलर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब इन यूनिट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इन छोटी छोटी यूनिट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। नाउ ऑल दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर आता है
और ये सभी ऑर्गेनेलीज जो हैं इनको मिला के हमारा सेल बनता है। सो गाइज आज की वीडियो में हमने बेसिक सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, सेल का क्या रोल होता है वो पढ़ा, और सेल के ऊपर जो हमारी सेल थ्योरी बनी हुई है उसके कुछ पोस्टुलेट्स करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, हर एक अलग अलग कंपोनेंट का क्या काम होता है, ऑर्गेनेलीज का क्या काम होता है एंड ऑल। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ डाउट हो, आपको वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं जैसे कोई नया वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा। यू नीड टू प्रेस द बेल आइकन and you will get the notification. So share it with your friends more and more so that it would be helpful to everyone. Thank you so much for watching my video. We'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.